जिस कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ वो कवि पत्नी पीड़ित भी रहा है, बेचारा कुट पिट के जैसे चलता है। मैंने पहले भी कहा था 26 किलो 600 ग्राम का है, और वो इसीलिए है कि बार बार बिना कोटे पिटे तो वो चलता भी नहीं है। एक बार मैं चला गया था उसके घर, कभी लोगों का आना जाना बना ही रहता है, विश्वास मानो। मैं जैसे ही घर गया तो मैंने अजीब दृश्य देखा, इसकी पत्नी जो है इसको पूरी तरह कूट रही, दे लात दे घूसा। अरे मैंने की भाभी जी क्या कर रही हो, 26 किलो 600 ग्राम को हाथ पांव टूट जाएंगे। बोले भाई साहब तुम जो बात समझ रहे हैं वो ना आए। तो मैंने और क्या बात है? बोले भाई साहब कल ये बीमार है गे, इनके प्राण खतरा में आ गए, मैंने वैद्य के पास ले गई। तो मैंने फिर बोले वैद्य जी ने कही कि यह दवाई है तो मैं इनको कूट कूट के दी जाऊँ। मेरी बात समझ में आ गई? जोरदार ताली बजाओ, कोई बात ना। तो को प्रयोग वो कर रही और मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। वैसे मैं ये भी कहता हूँ कि जो अपनी ही पत्नी के हाथ से पिटा नहीं, जो अपनी ही पत्नी के हाथ से पिटा नहीं, ऐसा पति पतियों में टाप नहीं होता है। और पिटता वही है दम जिसमें वो पिटने की, पिटा हुआ पति बीड़ी छाप नहीं होता है। एरा गहरा नत्थू खेरा पति तो पिटेगा ही क्या, एरा गहरा नत्थू खेरा पति तो पिटेगा ही क्या, एरे गहरे का तो यहाँ बाप नहीं होता है। और गैर से पिटोगे तो चरित्र पे आएगी आँच, अपनी से पिटने का पाप नहीं होता है। तो वो पिट पिटा के आया है। जैसे एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं बाबूलाल डीगिया को बुला रहा हूँ। छोटे बच्चों को प्यार, नौजवानों को राम राम, बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। भाई अंतिम प्रणाम मेरा इसलिए कि अगली साल ये मुझे बुलाएं, मैं नहीं मिल पाऊँ, और मैं आ भी जाऊं तो क्या भरोसा आप बुजुर्ग मुझे नहीं मिल पाएं। इसलिए बुजुर्गों को तो मेरा अंतिम ही प्रणाम है। व्यास जी ने किसी कवि के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल कहा तो मेरे बारे में कहा 26 किलो का है। भाई साहब जिस मशीन पर व्यास जी ने मुझको तनाया, 26 किलो का कार्ड आया, उसी मशीन पर मैंने व्यास जी को तना दिया। मैंने भाई साहब तेरा भी वजन बता दे। व्यास जी को मशीन पर तनाया, साहब 1 रुपये का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। 2 रुपये का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। 5 रुपये का सिक्का डाला और इतना बड़ा कार्ड आया, और कार्ड में लिख रहा है बोल कृपया है कार्ड को गौर से पढ़े, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़े। अरे वाह। मेरी घरवारी के बारे में साहब बड़ी बड़ी बातें बताई थी, कूट कूट के दे रही है दवा। इनकी घरवारी की औकात बताऊं और इनकी बताऊं कितनी बड़ी। भाई साहब हम कवियों का आना जाना होता है साहब। एक दिन मैं भी इनके घर रुका, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी धर्म पत्नी 1 सप्ताह से इनसे कोई बात नहीं कर रही। जैसे मैं पहुंचा, इन्होंने कहा बाबूलाल डीगी आए, आज मेरी इज्जत कैसे बचे, क्योंकि 1 सप्ताह से लड़ाई चल रही थी। लेकिन साहब कवि थे, बड़ी बुद्धि से काम लिया। जैसे मैं पहुंचा, मेरा अच्छा सम्मान किया, चारपाई पर बैठाया, तो नीची गर्दन करके घरवाली को आवाज़ लगाई, अरे बोल बाबूलाल डीगी आए, जरा पानी लाना। साहब सच बताऊं घरवाली तो गुस्सा में फटी जा रही। तो वाले कह रहे बोल पानी भू रखा घोड़ा में, पानी खाने नहीं आए, पानी खाने नहीं आए, गुस्सा में बोल भू रखे घोड़ा में। ये कवि थे, बुद्धि से फिर काम लिया। अरे बोल घड़ा कहाँ है? बोल रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? बोलो घर में। अरे बोल घर कहाँ है? क्या गांव में। अरे बोल गांव कहाँ के? पंचायत में। पंचायत कहाँ के? तहसील में। बोल तहसील कहाँ के? जिले में। अरे बोल जिला कहाँ के? प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ के? भारत में। बोल भारत कहाँ के? एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ के? संसार में। बोल संसार कहाँ के? पानी में। बोल पानी कहाँ के? भूरे के घोड़ा में लादर पे बाद। ये घर की औकात है साहब सबरी। क्या बात है, वाह रे वाह। और खोज करिए भैया। हाँ भाई साहब हम वैर तहसील है भरतपुर जिले में, महाराजा प्रताप सिंह ने किला बनाया, किला अच्छा है। इनके मन में क्या आया, अपनी धर्मपत्नी से कहा, बोला ऐसा वैर का किला दिखाएं। बोल चलो। तो इनका बच्चा साहब गोदी में छोटा, इनकी घरवारी खुद वैर का किला देखने चल दिए साहब। जब किला देखने चल दिए तो बाजार में आए तो अपने बच्चे से कहा, बोल बेटा देख कितने खिलौने हैं, ले ले ले। बोल क्या लेगा? इधर देख कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसें हैं। तो बच्चे ने कहा पापा हाँ मैं तो पार्ले का बिस्कुट लूँगा। पापा मैं तो पार्ले का बिस्कुट लूँगा।
तो ये बोले बोल मूर्ख, हमारे भरतपुर में क्या कमी है पार्ले के बिस्कुटन की जो तू वेर में आकर के लेगा। इतनी कहने पर सब बच्चा रोने लगा। इनकी घरवाली ने कहा बोले क्या दिक्कत है, बच्चा रो रहा है, इसको समझा दे, पार्ले के बिस्कुट दिला दे। तो साहब इन्होंने 5 रुपए का बिस्कुट लेकर के बच्चे को दिला दिया। बच्चा बड़े प्रेम से खाने लगा और वो खाते खाते बिस्कुट उसके हाथ से गिर गया। वो बच्चा उसको उठाने लगा। इनकी घरवाली ने बच्चे का हाथ पकड़ा, बोला बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई, मैं उसको उठा रहा हूँ। नहीं बेटा, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरों ले चलेंगे। बच्चा समझदार था, इनका बच्चा समझदार था, बिस्कुट पटक दिया। जैसे ही ये वेर के किले की सीढ़ी चढ़ने लगे, व्यास जी को ठोकर लगी, तुरंत गिर गए। इनकी घरवाली ने पकड़ के उठाने लगी, बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, इनको उठा रहा हूँ। बोल मम्मी नहीं, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, पापा की आवश्यकता है तो वो उठते दूसरा और ले चलेंगे। ऐसे व्यास जी है। बढ़िया है भैया, वाह रे वाह, लीजिए साहब, वाह रे वाह। आज जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं एक रसीलपुर है मथुरा जिले में, वहाँ जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहें? घरवाली बोली शाम को इधर ही आता है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था हम कुत्ता मुँह देगा, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। क्या बात है भाई साहब वो बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चला होगा। ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूँ। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा, ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ यार 64 दांत में? पता बीच में तू तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 जाके। भाई साहब जिस बस में मैं बैठा था उसमें ये व्यास जी भी बैठे थे। मैं जैसे ही चढ़ा मैंने व्यास जी से कहा भाई साहब पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने। वो पीछे जा, भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा। 4 किलोमीटर पर बस रुकी। कारो पेंट, कारी बुरसट, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। व्यास जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं खड़ा होता हूँ, बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं आप तो बाबा बैठे रहो। कर नहीं नहीं मैं बैठता हूँ, आप बैठ के नहीं बाबा बैठे रहो। लेकिन साहब सच होता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी। सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। भाई साहब जब मैं हले में बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मेरी कमबख्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मेरे से मांगता तो 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए और ताली बजाई। एक भिखारी ने कहा मेरे से, भिखारी ने क्या कहा मेरे से? मैंने कहा अगर तुझे मांगना था तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भिखारी का जवाब देखिए, हाथ जोड़ के बोले बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। क्या बात है, वाह। मैंने तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया भिखारी को, मैं भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोली खुदा ही भिखारी से लग रहा है, हमको कहा देगो। और भाई साहब जब ठीक ना आपके यहाँ आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया, आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अरे मैं तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रो में तेरे फोटो दिखाएंगे, रो मतों ने हुआ। और भाई साहब जब मैं ठीक थोड़ी तरफ और सर के आया तो मुझे डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब ने आवाज़ दी कहाँ के हो? मैंने कहा साहब मैं तो राजस्थान का हूँ। बोल कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पेट्रोल पंप पे एक श्रीमान जी कब सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें कब तक? बोल कहा आप कभी? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप कभी काई को? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो। आप में खून नहीं है, खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक कहाँ कराऊँ? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से घरबारी आई है डॉक्टर साहब वह दिन लो ही लो चल रहे। बढ़िया। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई,
10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना में क्या बात है? बोले भाई साहब खून ही ना मिलो, ना तेरी नस मिली। मैंने कहा ना तो मेरा खून मिला ना मेरी नस मिला। जब मेरी घरवाली ढूंढा 60 साल की है गई भाई, आज तक मेरी नस ना पाई, तो तू आज ही देख लेगा। लेकिन साहब माफ़ करना, कोई डॉक्टर हो तो मैं हमारे राजस्थान के उस डॉक्टर की रत में पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में बदल सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में बदल सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते? बढ़िया बढ़िया, वाह भाई। एक छोटा सा व्यंग। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम बखत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। क्या बात है। कवि बहुत हैं। खैर आपको मैं क्या बताऊं, इन्हें मुझे बुलाने में शर्म नहीं लगती है, मुझे आने में शर्म नहीं लगती है। मैं इतना बुरा हो गया हूँ, फिर भी वो लोग हाथ उठाएं जो मुझे जानते हैं, बस फिर तो मेरा जीना ही धिक्कार है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं सब। वो आए, सम्मान हुआ, चले गए। वो मुंतजर आया, कविता पढ़ के आया, चला गया, सब जा रहे हैं, मतलब कोई किसी की चिंता नहीं है। एक आदमी में आग लग गई, आग लगे हुए कपड़ों में भगा जा रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, आग लगी भगा जा रहा। रास्ते में दूसरा आदमी बोला ए भाई साहब एक बात सुनो, रुको 1 मिनट रुको। उसके आग लगी और वो कह रहा 1 मिनट बात सुनो मेरी। और वो आग लेते हुए भागा, एक पोखर में तालाब में जाकर के पानी में गिर गया और कपड़े भीग गए, आग बुझ गई। फिर उसने सोचा भाई वो रास्ते में आदमी मिला था, उसे कोई बहुत ज़रूरी काम था, मुझे रोक रहा था, अब जाता हूँ पूछूं भाई क्या काम है। वो लौट के आया, बोला भाई साहब अब बताओ क्या काम है। बोला अब तो कोई काम नहीं है। बोला क्यों? कि बीड़ी जलानी थी बस मुझे तो। बीड़ी जलानी थी तो आपको कोई काम ही नहीं है। बीड़ी जलाने के लिए दूसरे को फूंकने रोलना था आपको। तो सब अपनी अपनी धुन में व्यस्त हैं। धनानंद जी कह रहे थे सौरभ जी का टाइम नहीं है, वो बाद में लेते, लेकिन ऐसा है कि समय कम है, इसीलिए उनका स्थान तो है नहीं है। एक जगह इन्होंने ऐसे ही किया कि अभी सौरभ जी का टाइम नहीं है और दूसरे कवि को बुला लें, अभी सौरभ जी का टाइम नहीं है। रात के 3 बज गए और 2 श्रोता रह गए, 2 श्रोता सामने, और 3 बजे रात को और मैं आया। लेकिन दादा मुझे अपने पर भरोसा है, मुझे इतना भरोसा है सब चले जाएं तो मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। फिर खाली कुर्सियों को इतना भरोसा है मेरे। अब 2 श्रोता वहां बैठे हुए, मैं गया उनके पास, सबसे पहला श्रोता बैठा तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपको बहुत बहुत आभारी रहूंगा, रात के 3 बजे तुम मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठ रहे 3 बजे तक। बोला ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कैसी बात है? कि तेरे बाद मेरा नंबर है। अब दूसरा आदमी सो रहा था, दूसरा जो आदमी था वो सो रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा उसका कंधा पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब, बोला खत्म है गो का। मैंने क्या? कि तेरा गीत। मैंने कहा मेरा गीत तो खत्म हो गया, पर ये बता सारे श्रोता गए तो तू क्यों नहीं गया? बोला माइक तो मेरे ये लेके जाऊंगा। सच में। तो उन्होंने आज मेरा पहले नंबर ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ताली बजाने के लिए किसी से कहता नहीं हूँ,
क्यों मैं दिल्ली में गया, मैंने कहा सभी श्रोता दोनों हाथ उठाएं, ताली बजाएं। हजारों श्रोता ने ताली बजाई, दोनों हाथ उठाए। 500-600 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का? इसलिए मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। ताली बजाने का मैंने कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं, समझ लो ताली बजानी है आपको। एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। थैंक यू, बहुत अच्छा है। बस ये याद रखना। नई साल पर जगह जगह नई साल मनाई जा रही है। एक आदमी नई साल मनाने के लिए चला, अब दूसरे शहर में था, शराब खरीदनी थी, उसे ठेका का पता नहीं था इस शहर में ठेका कहाँ है। तो रात के 12 बजे गया, सामने से एक आदमी आ रहा, उसे रोका, भाई साहब ये बताओ इस शहर में शराब का ठेका कहाँ है? तो दूसरा आदमी बोला, पहले तू बता मैं कहाँ हूं। अब पूछ ले उससे ठेका कहाँ पूछे। ये स्थिति होती है वास्तव में। अच्छा देखो, एक पत्नी बड़ी परेशान थी पति से, शराब पीता था, शराब पी के पत्नी को पीटता था। और नई साल के दिन और दुखी हुई, मोहल्ले में पड़ोसियों के पास गई, मोहल्ले की औरतों के पास, कि बहन मुझे बचा लो। बोले क्या हुआ? मेरा पति शराब पीता है, हर रोज मुझे पीटता है, मैं बहुत दुखी हूँ, आज नई साल है, आज तो खूब पी के आएगा, मुझे पीटेगा, बहन मुझे बचा लो। मोहल्ले की औरतें बोली ठीक है, हम तेरे घर चलते हैं, वहाँ रहेंगे, तेरा पति जब आए हम तुझसे कहें वैसा करना, और देखें तुझे कभी नहीं पीटेगा जिंदगी में। अब रात के 9-10 बजे उसका पति अपने दोस्त के संग नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ दोनों आ रहे थे। जब उसका घर आया, गली आई, उसका दोस्त बोला, तेरा घर आ गया, गली आ गई, जा घर जा, अपने घर जा। वो घर में गया, अंदर महिला बैठी थी मोहल्ले की सारी। दरवाजे पे जाते ही कुंडी खटखटाई, खोल। केवाड़ नहीं खोल रही है, खोल। महिला बोली कि अभी मत खोल। सुन रही नहीं हरामजादी, खोल। मैं कहता हूं खोल। महिला बोली खोल दे, 5-7 झापड़ देना इसमें। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, वो अंदर आया, 5-7 झाड़ दो, ये झाप, तुरंत भागा, लड़खड़ाया, गिरा और दोस्त के पास जाके बोला, हमारा घर नहीं है, किसी और के में घुस गया हूं। उसका दोस्त बोला, अबे तेरा ही घर है, तेरा ही घर है, हमारे घर ऐसा होता ही नहीं है कभी। बोले मैं बताऊं, तेरा ही घर है, देख मैं जाता हूं। अब उसका दोस्त गया, तो महिला बोली इसके भी गाल पे 5-7 देना। वो गया, भाभी दरवाजा खोल, भाभी दरवाजा खोल, भाभी। भाभी ने दरवाजा खोला, 5-7 झापड़ मारे। उसका पति वहां से देख रहा था और बोला, मारो माताजी, मारो माताजी। मैंने कहा हमारा घर नहीं है, मारो माताजी से। अब विश्वास करो, नई साल के दिन उसका बाप बोला, बेटा तोतला था, तोतला। बाप बोला, बेटा लड़की के घर जाएंगे, तुझे ले चलेंगे, तू बीच में मत बोलना, नहीं तो पता लग जाएगा तोतला है तू, चुप रहना। लड़की के कमरे में जाके बैठे चुप। लड़की चाय लेके आई, चाय उस लड़के को दी, लड़के ने चाय ली, इतनी गर्म, हाथ पर चाय गिरी, एकदम बोला, दरम है, दरम है, बहुत दरम है, तेते पीऊंगा, बहुत दरम है। लड़की बोली, दर में तो फूंत मारी थी, पहले फूंत मारी थी, जैसे को तैसा मिला। ये तुतले हकले बड़े बड़े अजीब होते हैं, विश्वास करो। एक जो हकला था, वो हकला, उसकी शादी हुई, हकले की शादी हुई, शादी होके पत्नी घर आई, दुर्भागी यहाँ भी निकला, दूल्हा हकला और दुल्हन भी हकली। और रात को सुहाग रात के दिन बैठे, रात के 2 बज गए, न दूल्हा दुल्हन से बोल रहा, न दुल्हन दूल्हे से बोल रही, क्योंकि पहले कोई बोलता है तो उसकी पोल खुलती है। 2 बजे रात को एक मच्छर दूल्हा के कोट पे बैठा, तो दुल्हन एकदम बोली, आई मम्मा मच्छर। और दूल्हा एकदम बोला,
तू भी अगली, मैं भी अगला, तू मेरी बहन, मैं तेरा भैया।